चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विविध देख रहे थे और उसमें आपके 12 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो के माध्यम से देख लिया गया है। और ये आज क्वेश्चन आपका 13 नंबर से हल करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका 17 तक। और उम्मीद है कि आपका एक लगभग 1 घंटा का क्लास होगा और एक क्लास में आपके आज ही चैप्टर इन्वर्स का ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे की ओर चैप्टर की ओर चलेंगे, जो आपका है मैट्रिक्स है, जो भी कुछ है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है 13 से कि निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। यानी निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए, यानी कुछ इसमें मान ज्ञात करना है। इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, tan और tan cosec x सब को हटा करके। और इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें इतना ही दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। और ये आपका 13 से प्रश्न जो आपका 17 तक है, इस सब में इस टाइप का है। तो चलिए बाबू, ज़्यादा समय न लेते हुए इस चैप्टर को आज हम खत्म करने का प्रयास किए हैं। और आप यहाँ से ध्यान दीजिए, आपका है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल tan इनवर्स 2 cosec x। अब यहाँ पर अगर जो आप वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए। हम आपको बताए हैं कि यदि आपको यहाँ से आवाज़ निकलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। चलिए बाबू, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल tan इनवर्स 2 cosec x है। यह दो समीकरण इस समीकरण टाइप के दिया गया है और इसको हमको हल करना है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको हम बताए हैं फार्मूला बाबू कि 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला आपका होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल फार्मूला आपको बताया है बाबू कि फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम आपको फार्मूला बताए हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। जितना भी आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला है वो आपको हम प्रूफ कर करके आपको फार्मूला हम आपको बताए हैं। और उसमें आपको बताया है कि यदि 2 tan इनवर्स और थीटा की जगह यदि x है तो फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप देख पा रहे हो 2 tan इनवर्स और x के जगह यहाँ पर अब है आपका cos x। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, इसको हम x कहेंगे बाबू, x के जगह पर है। तो देखिए यहाँ से 2 tan इनवर्स x इक्वल फार्मूला होता है tan इनवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 2x, x के जगह पर आपका cos x है तो यहाँ पर देखिए 2 cos x। अब बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स के जगह पर है आपका cos x, तो एक्स स्क्वायर होता है इसलिए cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब आप आगे की ओर ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स ये देखिए 2 cosec x ये आपका जस का तस छोड़ दिए, इसमें कुछ नहीं किए हैं। आप ध्यान दीजिए, दोनों तरफ tan इनवर्स है और tan इनवर्स दोनों तरफ हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। काटते नहीं है कि अपने आप यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, काटते नहीं है हम लोग यहाँ पर। ध्यान दीजिए, अब आपको देखिए यहाँ से क्या मिला 2 cos x। अच्छा ये बताइए बाबू, 10th क्लास में आपको फॉर्मूला पढ़ना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है और x के रूप में थीटा चल रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल फार्मूला आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x। हम तो समझते हैं कि बात को आप समझ गए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, यहाँ पर ध्यान दीजिए कैंसिल हो जाएगा 2। और बाबू कॉसेक x को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन x। 1 बाई साइन x व्युत्क्रम सूत्र में पढ़े हैं कि 1 बाई साइन एक्स बराबर फार्मूला होता है cos x। और ये देखिए 2 का 2 और गुने 1 बाई साइन एक्स, tan इनवर्स tan आपका कैंसिल हो गया 1 बटा और इसको साइन x लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ऊपरे से ऊपरे कटता है तो ये 2 से 2 हम लोग काट दिए। अब आपको क्या बचा, देखिए ऊपर में बच गया आपका cos x। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का फार्मूला यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर x। ए बराबर आपका 1 बाई साइन एक्स, 2 से 2 कट गया है 1 बाई साइन एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू कि cos x बटा साइन एक्स स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कि साइन एक्स गुना साइन एक्स होता है, तब ना आपका साइन एक्स स्क्वायर एक्स मिला। दो संख्या, एक ही संख्या को 2 बार गुना करते हैं तो उस पर स्क्वायर चढ़ता है, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स है तो 2 को साइन एक्स गुना साइन एक्स रहता है ना, साइन स्क्वायर एक्स है। अब बराबर देखिए 1 बटा आपका यह है साइन एक्स। ये देखिए बाबू, ये वो साइन एक्स नीचे से नीचे कटता है तो ये वो साइन एक्स आपका कट गया।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका बच गया cos x बाई साइन एक्स। देखिए इस तरफ से हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, ये देखिए बच गया आपका cos x बाई साइन एक्स, cos x बटा साइन एक्स इक्वल, ये देखिए आपका 1 बच गया, चूंकि साइन एक्स तो कट गया है, cos बटा साइन मिलके आपका होता है cot, तो यहाँ पर हो जाएगा cot x इक्वल आपका 1। अब सोचेंगे कि cot में किसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए cot x इक्वल cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर cot 45 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग ब्रह्मा में यहाँ स्टैंडर्ड हम लोग सोचेंगे, आपको बताए हैं, तो cot ये देखिए cot x इक्वल, ये देखिए cot 45 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग cot पाई बाई 4, और दोनों तरफ देखिए बाबू cot cot कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसलिए x बराबर आपका मिला पाई बाई 4, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये देखिए 2 tan इनवर्स x फार्मूला को हम इसको यहाँ पर बनाए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ज़्यादा भारी है नहीं, इसमें केवल फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग आगे की ओर बढ़े हैं। आप देखिए इसको हम एक बार और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका 2 tan इनवर्स cos x इक्वल tan इनवर्स 2 cosec x था। इसमें क्या किए कि फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बैठाएं तो tan इनवर्स 2x, तो x की जगह पर आपका cos x है, तो 2 cos x और बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस ये वाला cos स्क्वायर x, और इसको हम जस के तस छोड़ दिए। अब यहाँ पर आगे की ओर ध्यान दीजिए, ये दोनों तरफ tan इनवर्स से आपका कैंसिल होगा बाबू, और कैंसिल होगा तो आपका बच गया यहाँ पर 2 cos x और बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर x कर दिए और 2 से 2 आपका ऊपर नीचे कट गया, और ये देखिए cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना, इसको 2 कर दिए, छोड़ दिए इसको, cos x को 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई साइन एक्स का वैल्यू होता है cos x, 1 बाई साइन एक्स का वैल्यू होता है cosec x। ये हम लोग व्युत्क्रम सूत्र में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आप आगे की ओर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर cos x ऊपर में और नीचे में यहाँ पर साइन स्क्वायर x, ये 1 बाई साइन एक्स 2 से 2 कट गया। यहाँ पर देखिए cos x ऊपर साइन स्क्वायर x का मतलब 2 को, तो साइन एक्स गुने साइन एक्स लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1 बाई साइन एक्स से साइन एक्स एगो कट गया, यहाँ पर cos x ये वाला a बटा साइन एक्स बराबर ये आपका 1 बच गया। अब हम लोग जानते हैं कि cos x बटा साइन एक्स फॉर्मूला होता है cot x, तो यहाँ पर आपका लिख दिया गया cot x इक्वल 1। अब cot में उस तरफ, वहां पर उस तरफ RHS में यहाँ पर 1 है, सोचे में इसका वैल्यू ज्ञात करना है x का, तो cot x इक्वल cot 45 डिग्री लिख सकते हैं, 1 की जगह पर cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। cot x बराबर cot 45 का मतलब पाई बाई 4, स्टैंडर्ड सोचेंगे इसलिए x बराबर पाई बाई 4, दोनों तरफ cot कैंसिल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे बाबू। अब चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं। सब समीकरण ये आपका है, इस तरफ से हमको हल करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन सब आपका बिहार बोर्ड में आएगा तो 5 नंबर का आ सकता है। इस सब क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से ध्यान देते हुए चलिए। ये देखिए आपको हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर ले जा रहे हैं। ये देखिए 14 नंबर में आपका खूब कैलकुलेशन होगा। ये आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा थोड़ा। इसमें आपका है tan इनवर्स, क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और बटा 1 प्लस एक्स इक्वल 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स। ये आपका tan इनवर्स एक्स है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन पर खूब बढ़िया से। ये आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स है। यहाँ फार्मूला बनाने के लिए, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, तो फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर 2 को हम रहता है 2 tan इनवर्स एक्स, तो इसको 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूला पर यहाँ पर हम लोग बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये प्रयास करेंगे कि बट्टा में जो आप 2 को देख पा रहे हैं वो इसको इस तरफ हम गुना में भेजते हैं। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ ये बट्टा वाला इस तरफ गुना में आएगा बराबर के इस तरफ, तो ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और बटा 1 प्लस एक्स, और ए बटा देखिए tan इनवर्स एक्स का आपका केवल बच गया, 2 ऊपर चल गया, 1 से गुना करेंगे इतने रह गया, 2 तो आपका इस तरफ आ गया, 1 बचा तो 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही ना रहेगा। अब देखिए 2 tan इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला आप जानते हैं कि tan इनवर्स 2x, तो 2 गुना एक्स के जगह पर देखिए आपका पूरा है, तो 1 माइनस एक्स और ए बटा 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, यानी मिला आपका 2x और बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो 1 माइनस एक्स के जगह पर आपका है 1 माइनस एक्स और बटा 1 प्लस एक्स और इसका आपका यहाँ पर मिलेगा होल स्क्वायर। अब देखिए ए बराबर tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स दोनों तरफ कैंसिल होगा बाबू। यहाँ पर बचेगा देखिए का 2 इंटू 1 माइनस एक्स और ए बटा 1 प्लस एक्स, ये आपका है इतना बात। अब आगे की ओर आप ध्यान दीजिए ए 1 माइनस इसको होल स्क्वायर, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे देखिए 2/4 का यदि पूरा पर होल स्क्वायर है तो लिख सकते हैं इसको कि 2 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर अलग अलग। उसी तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू पूरा था, इसका पूरा स्क्वायर है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको भी अलग कर सकते हैं यहाँ पर बाबू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, इसके बट्टा में एक छिपा हुआ है और ए tan इनवर्स देखिए आपका कैंसिल है, ए बराबर आपका केवल बच गया एक्स। tan इनवर्स दोनों तरफ कैंसिल है और ये 2 गुने 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स अलग अलग कर दिए। ए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए ये ऊपर में ए है ऊपर में बी है, ए बाई बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो उसी तरफ ऊपरलों का स्क्वायर कर दिए निचलों का स्क्वायर कर दिए और इतना बराबर ए वाला आपका डाटा एक्स। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 2 इंटू 1 माइनस एक्स और बटा 1 प्लस एक्स बटा, ये देखिए इसका नीचे एलसीएम हम लोग लेंगे, तो एलसीएम लेंगे बाबू तो एक में एक से एक और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम यहाँ पर आएगा 1 प्लस यहाँ पर आएगा एक्स का होल स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी बोल रहे हैं, यहाँ पर 1 और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। और कोई भी संख्या को आपको हम हर बार बताते आ रहे हैं कि एक और कोई भी संख्या को दोनों में आप एलसीएम लीजिएगा तो वही एक के बाद दूसरी जो संख्या होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो इसलिए एक का 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का एलसीएम हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक से भागा देंगे इतना ही रहेगा, एक से गुना करेंगे इतना ही रहेगा, इसीलिए हमको यहाँ पर मिल गया बाबू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए माइनस चिन्ह, ए से डाटा सिर्फ कट जाएगा, भाग देंगे तो ये ऊपरला केवल बच जाएगा, तो ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और देखिए इतना बराबर आपका एक्स है तो ये बराबर आपका एक्स दे दिया गया। अब आगे की ओर आप ध्यान दीजिए, इसमें कैलकुलेशन है कुछ नहीं है, ये आप पूरी बात को यहाँ से उतारते हुए चलिएगा और हम प्रयास कर रहे हैं किस तरफ भी आपको लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको ऊपर की ओर मिटा ही दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, इतनी बात को हर स्टेप को समझाते चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बाबू, अब देखिए इतना को हमको कैलकुलेट करना है, ये देखिए आप ध्यान से 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ये वाला देखिए बाबू, यहाँ पर आप ध्यान से इसको हम ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर गुना में जाएगा, ये गुना में जाएगा ना, बट्टा से ऊपर गुना में जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का आपका होल स्क्वायर ऊपर चल जाएगा। ये देखिए बट्टा में आपको क्या बचा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ए माइनस चिन्ह आए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इतना बराबर आपका है यहाँ पर एक्स। अब उम्मीद करते हैं कि बात को आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं यही चीज को लिखकर केवल बट्टा वाला के गुना में किए हैं। अब आप ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ से देखिए 2 इंटू 1 माइनस एक्स और ए बटा देखिए 1 प्लस एक्स, इतना आप ध्यान दीजिए। एक गुना में देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि यही संख्या 2 बार है, यानी 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसका मतलब होता है कि दोनों है तो 2 का मतलब पावर 2 है, ये स्क्वायर का मतलब 2 होता है तो 2 गुना में लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, इसको हम लोग होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, इसको ए कहेंगे इसको बी कहेंगे, 1 को ए कहेंगे एक्स को बी कहेंगे, तो होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 1 गुना एक्स, यानी आपका यहाँ से मिलेगा 2x। ये देखिए माइनस बाबू, इसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कैलकुलेशन, यहाँ से कोष्ट में रखेंगे, ये माइनस में है इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा और यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर, तो बी की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 गुने 1 गुने एक्स, यानी माइनस यहाँ पर मिलेगा 2x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इतना बराबर आपका है x। अब यहाँ से ध्यान दीजिए बाबू, देखिए 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स एगो आपका कट गया, जो वैल्यू कटेगा उसको काटते हुए चलेंगे। ये देखिए 2 इंटू 1 माइनस एक्स और ऊपर में देखिए ए इंटू गुना में है इसलिए अब इसको हम कर दे रहे हैं 1 प्लस एक्स ऊपर में,
और ए बटा में आप देखिए 1 + x², तो 1 + x² लिख देंगे तो कट ही गया। ए प्लस 2x, तो ए प्लस 2x। ये देखिए माइनस से गुना करेंगे बाबू तो ये आपका -1। ये देखिए प्लस माइनस माइनस आपका x² और माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस 2x। आप ध्यान दीजिए, एक प्लस में और एक माइनस में आपका यहाँ कट जाएगा, x² प्लस में x² माइनस में दोनों कट जाएगा और इतना बराबर देखिए आपका है x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, a माइनस बी 1 - x इंटू ए प्लस बी 1 + x, तो a² माइनस b² होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 इंटू, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 और ये x है तो यहाँ पर -x², ए स्क्वायर माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। और यहाँ पर था आपका 1 - x ए माइनस बी 1 + x ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a² माइनस b², तो एक जगह 1 का स्क्वायर 1 और माइनस यहाँ पर x²। ये 2x को आप जोड़िएगा तो आपका मिलेगा यहाँ पर 4x और a बराबर इतना आप देखिए x है। ये देखिए इसको हम काट रहे हैं, 2 दूनी 4 1 कट जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन को आप खूब बढ़िया से देखिए, 1 - x², 1 - x² और बटा आपका बच गया 2x बराबर x। अब देखिए बाबू यहाँ पर आगे इसको हम बढ़ाते हैं, इसको बटा 1 है, इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1 - x², 1 - x² इक्वल आपका आएगा 2x में x से आप गुना कीजिएगा तो 2x²। ये देखिए x² वाला को हम उस तरफ लेके चल जा रहे हैं बाबू, तो -x² है तो उस तरफ 1 - x² है, उस तरफ जाएगा तो -x² आपका प्लस x² हो जाएगा, तो 2x² और ये आपका प्लस हो जाएगा आपका x²। ये 1 - x² और ये 2x² है, तो x - x² को हम उस तरफ भेजेंगे बाबू, तो इसको देखिए यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं, ये आपका -x² को इस तरफ भेज दिए तो 2x² और ये देखिए -x² इस तरफ आके प्लस x² और ये देखिए इतना बराबर आपका हो जाएगा 1। अब 2x² और x² को जोड़ेंगे बाबू तो आपका मिलेगा कितना, तो 3x²। इतना बराबर आपका देखिए कितना है, तो 1 है, तो इतना बराबर 1। यहाँ से देखिए x² बराबर निकालेंगे तो 1 गुना में से भागा में 3, x बराबर निकालेंगे बाबू तो रूट में चढ़ेगा 1/3। अब देखिए x बराबर रूट में से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों, 1 का वर्गमूल आपका 1 और √3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं, इसलिए √3 आपका रूट में ही लगा, 3 आपका रूट में ही रहेगा, तो x बराबर +-1/√3 आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आप बाद में समझ लीजिएगा, और ऐसे तो हम हर स्टेप को यहाँ पर समझाते हुए चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, चूंकि इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। और इस तरह के क्वेश्चन को देखिए आप आंसर भी याद रखिएगा कि इसका इतना आता है। हो सकता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, चूंकि बिहार बोर्ड है तो ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ देगा तो आपको मारने के लिए होगा, लेकिन चांस तो है ऑब्जेक्टिव में संभव नहीं है पूछने का, लेकिन फिर भी आप हर प्रोसेस से आप पढ़िएगा। चलिए तो अब हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अब आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अब आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको कितना इजी क्वेश्चन है। ये VVI क्वेश्चन है, VVI बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है साइन और दिया हुआ है tan इनवर्स x थीटा की जगह दिया हुआ है, और इसमें कहता है कि कौन बराबर है। 4 गो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखिए हम लोग काम करेंगे। यहाँ से देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू पूछता है कि क्या होगा, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, हम इसको कह दिए थीटा, इसको थीटा मान लिया बाबू, tan इनवर्स x को, सिर्फ tan इनवर्स x को। यहाँ से देखिए लेट, ये आपका मानना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, वहां पर ही ना कि आप मान के चलेगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर चलेंगे कि tan इनवर्स x इक्वल मान लिए हम यहाँ पर थीटा। ये बताइए x बराबर उस तरफ जाएगा बाबू तो आपका मिलेगा क्या, tan थीटा, क्योंकि इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको जाकर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलता है, तो x बराबर आपका tan थीटा। ये देखिए x बराबर tan थीटा, चाहे tan थीटा बराबर x आपका एक ही होता है, tan थीटा बराबर x या x बराबर tan थीटा, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। यहाँ से देखिए x/1 कर सकते हैं, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका p/b। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ से p का वैल्यू x और b का वैल्यू 1 मिला, हम लोग h निकालेंगे तो h बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि √p² प्लस b² होता है, तब p का वैल्यू x², b का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आपका 1, यानी h का वैल्यू इतना मिला। ये देखिए आपका साइन
और इसको हम लोग थीटा कहें बाबू तो ये हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्व। ये देखिए पी का वैल्यू हमको यहाँ पर है एक्स, और एच का वैल्यू हम लोग के है बाबू रूट अंडर आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखिए आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिए इसको एक बार और समझा दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत बढ़िया है। ये साइन टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, ये थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या किए कि इसको थीटा मान लिए। अब देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स इक्वल हम लोग थीटा माने तो एक्स बराबर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जाके अति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदला, और यहाँ से देखिए टेन थीटा बराबर एक्स हो गया। एक्स बराबर टेन थीटा या टेन थीटा बराबर एक्स एक ही होता है। हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। यहाँ से देखिए एक्स बट्टा एक कर दिए, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, एच बराबर यहाँ से रूट अंडर ए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस, इस सब तो आप जानते होंगे 10वें क्लास से ही। यह देखिए इसको थीटा कहे हैं इतना चीज को, तो ये आपका साइन थीटा, और बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई एच, पी का वैल्यू एक्स और एच का वैल्यू आपका इतना, ये आपका आंसर हो गया। आपका कौन ऑप्शन है बुक से आप मिला लीजिएगा। आप उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखिए बाबू ध्यान से, 16 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसमें दिया हुआ है साइन 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। तो इसमें कहता है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, और इसमें आपका ऑप्शन दिया है ए में 0 1/2, बी में 1 1/2, सी में 0 और डी में 1/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें भी है, इसमें भी कुछ आपका कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये आपका है साइन 1 माइनस एक्स और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हो, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये एक्स का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं, ये साइन 1 माइनस एक्स को छोड़ दे रहे हैं और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स को हम उस तरफ भेज रहे हैं बाबू। तो ये देखिए आपका यहाँ पर पाई बाई 2, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में से आपका प्लस में जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। इतना बात तो आप समझते होंगे कि माइनस 2 साइन इनवर्स इस तरफ आके प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया है। अब यहाँ पर खूब बढ़िया से आप ध्यान दीजिए, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बराबर को उस तरफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलता है। ये देखिए यहाँ से 1 माइनस एक्स इक्वल हम लोग निकालेंगे बाबू, तो ये इनवर्स में इस तरफ आके बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये साइन है आपका, ये साइन इनवर्स था कि साइन था, यहाँ पर देख लेते हैं आपका क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में आपका साइन इनवर्स है बाबू, साइन इनवर्स है यहाँ पर। तो देखिए इस तरफ, अब यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स है तो प्रोसेस से हम लोग काम करेंगे। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हो, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करें। इसमें देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल ए माइनस वाला को उस तरफ भेज दिए हैं बाबू, तो पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स ई वाला माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स को भेजे हैं, तो यहाँ प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, तो देखिए साइन इनवर्स जो आप देख पा रहे हो इस तरफ, तो इस तरफ भेजेंगे तो इनवर्स जाके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलेगा, ये आप जानते हैं। तो इस तरफ फिर इस साइन इनवर्स आके इस तरफ साइन हो जाएगा। ये देखिए आपका पाई बाई 2 और ये प्लस है आपका 2 साइन इनवर्स एक्स। देखिए आपको हम एकदम छोटी छोटी बात को बार बार चर्चा करते हुए चलते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स बराबर, ये देखिए साइन 90 डिग्री पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर आपका होता है, आपका फार्मूला होता है आपका कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा। ये थीटा के बराबर है आपका साइन इनवर्स जो है आप देख पा रहे हो, वो थीटा के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल फार्मूला क्या होता है कॉस थीटा। तो ये देखिए यहाँ पर कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पर यहाँ पर कितना है 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर दे देंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। अब हम समझते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। ये देखिए थीटा के जगह पर इतना पूरा है बाबू, इतना पूरा है, ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर बहुत लड़के का प्रॉब्लम होता है 1 माइनस एक्स इक्वल साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो थीटा के तो जगह आपका ये पूरा है, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में आपका कॉस धनात्मक होता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा।
तो देखिए कॉस थीटा का जगह 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। इसको देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा माना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा मान लिए। हम मान लिए कि जो साइन इनवर्स एक्स है बाबू, इसको हम लोग थीटा कह दिए। अब आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, ये थीटा इसको हम लोग कह दिए, तो 1 माइनस एक्स इक्वल ये देखिए कॉस, और ये 2 को नहीं कहे हैं, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को कहे हैं, तो 2 और साइन इनवर्स एक्स की जगह पर थीटा, तो यहाँ हो गया cos 2 थीटा, और साइन इनवर्स एक्स इक्वल माने हैं हम लोग थीटा। यहाँ से बताइए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलेगा उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर निकालेंगे तो उस तरफ जाके आपका बदलेगा साइन थीटा। ये आप देखिए ध्यान से। अब देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 1 माइनस एक्स इक्वल कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है बाबू आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। हम आपको फार्मूला के माध्यम से आपको हर फार्मूला को लिख करके प्रूफ कर करके आपको हम फार्मूला बना करके आपको सिखाए हैं 11 और 10 से आपका 12 का। ये देखिए cos 2 थीटा बराबर आपको बताया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स इक्वल 1 माइनस 2, तो 2 लिख दिए। साइन थीटा इक्वल क्या है, एक्स है, और ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए यहाँ पर 2, और ये देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए x एक दोनों तरफ प्लस में है, कटेगा। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स इक्वल बराबर आपका हो गया 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस ये बच गया माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस आपका हो गया यहाँ पर प्लस। जैसे देखिए कैलकुलेशन में बहुत लड़के को प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर देखिए बाबू ये 1 माइनस एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स, साइन थीटा की जगह एक्स है तो साइन स्क्वायर थीटा है तो एक्स स्क्वायर है 2 का 2। ये देखिए 1 1 दोनों तरफ कट गया, माइनस एक्स इक्वल हो गया आपका माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस एक्स बराबर आपका हो गया 2x स्क्वायर। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, इसको हम घेर दे रहे हैं, 2x स्क्वायर है और बराबर की इसको इस तरफ हम ले आएंगे। जैसे देखिए आपका 2x स्क्वायर ये वाला, और इसको हम इस तरफ x को ले आएंगे इस तरफ, तो यहाँ पर माइनस एक्स और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ये देखिए दोनों में से हम x कॉमन कर ले रहे हैं बाबू, दोनों में से, तो x इसको में से कॉमन है तो 2 तो बचेगा ही, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मतलब 2 एक्स, तो 1 एक्स कॉमन है तो यहाँ एक्स बचेगा, और ये तो एक्स कॉमन है तो यहाँ पर -1 और ये बराबर 0। यहाँ से देखिए आप सिंपल कैलकुलेशन जानते हैं कि इस तरफ यहाँ से x बराबर 0 मानाएगा, और यहाँ से देखिए 2x माइनस 1 बराबर 0, ये आपका ए वाला, और 2x बराबर यहाँ से आपका आएगा 1, और x बराबर आपका आएगा 1/2। अब x का यहाँ पर हमको दो वैल्यू मिला, एक 0 मिला, एक 1/2 मिला। सोचना है कि कौन मान होगा, तो इसमें आप पुट करके देखिए। यहाँ पर अगर जो हम यहाँ पर 0 के पुट करते हैं बाबू, तो दोनों तरफ हमको बराबर आना चाहिए वैल्यू, तब समझेंगे कि वो मान आपका संतुष्ट करता है। तो देखिए x का वैल्यू यदि 0 लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 में x का वैल्यू 0 को घटाइएगा, 1 में से 0 को x का वैल्यू आप यहाँ 0 रखिएगा, तो आपको 1 ही बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। और 1 का मतलब होता है, आप पढ़े हैं 2.1 में इस तरफ से, कि यदि साइन इनवर्स 1 आ गया तो साइन इनवर्स 1 के जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और साइन π/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर साइन π/2 होगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, π/2 बचेगा। यहाँ देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 0 किसका मान होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो इस 0 के वैल्यू की जगह लिख सकते हैं साइन 0, और साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, 0 में 2 से गुना कीजिएगा आपका 0, यानी π/2 इस तरफ, और माइनस यहाँ से 0 घटाएंगे तो π/2 इस तरफ बचेगा, ये π/2 दोनों तरफ बराबर आ गया, ये मान आपका संतुष्ट करता है। अब 1/2 को चेक करेंगे, एक से यदि 1/2 यहाँ रखे तो एक 1/2 रखे, तो एक में से आपका 1/2 जाएगा तो आपका 1/2 बचेगा। अब 1/2 सोचेंगे कि साइन में कितना का वैल्यू होता है, तो 30 का, तो यहाँ पर हो जाएगा π/6, तो साइन इनवर्स साइन π/6 यहाँ पर बचेगा आपका, इसमें π/6। अब इसमें देखते हैं, तो साइन इनवर्स इसमें भी आपका बचेगा 1/2 रखेंगे तो π/6, तो ये से कट जाएगा तो 2 3 6 π/3, तो π/6 में से आप π/3 को घटाइएगा तो कभी आपका π/2 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर 1/2 को हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए x का वैल्यू 0 हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे। और इस क्वेश्चन में आप याद रख लीजिए, यदि आपको ऑब्जेक्टिव इस प्रश्न बुक में दिया गया है, आपको बिहार बोर्ड में यदि आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है, तो आपको ऑप्शन देखिए किस तरह से रहेगा,
ऑप्शन आपका दिया हुआ है 0 1/2, बी में 1 1/2, सी में 0, डी में 1/2। बहुत लड़के इतना ही लियान को मार देते हैं कि 0 और 1/2 दोनों आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पर संतुष्ट केवल एक ही मान 0 कर रहा है, 1/2 नहीं कर रहा है, इसलिए 1/2 को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नॉट वैलिड यहाँ पर नहीं लेके चलेंगे, और यहाँ पर हम केवल 0 का ही मान लेकर चलेंगे। 0 से ही आपका दोनों पक्ष बराबर आता है, इसलिए यहाँ पर आपका वैल्यू केवल 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, और ये आपका 17 नंबर ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इनवर्स का ये अंतिम लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर की ओर चलते हैं। अब देखिए बाबू, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपका एकदम बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स x/y और माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है आपका। अब पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन है। अब एक चीज आप यहाँ से ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि मान किसके बराबर है, निम्नलिखित में से माने कौन है। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए tan इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। देखिए ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम आपको कैलकुलेशन लंबा चौड़ा करके छोटी छोटी बात करते हुए केवल समझा देंगे, और आप इस क्वेश्चन को सबको प्रैक्टिस के माध्यम से आपको दिमाग में एक क्षमता आएगा, उस क्षमता के आधार पर आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। चूंकि करत करते अभ्यास करंतिया जड़ मत हो तो सुजान, और असरी आवत जात है और सिर पर परत निशान। और इसलिए आपको यहाँ पर कैलकुलेशन आपको फास्ट हो जाएंगे, और आप इसको कम कैलकुलेशन के दौरान आप बना सकते हैं कम समय में। तो ये आपको हम समझाने के लिए आपको कुछ लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग x कहेंगे, इसको हम लोग y कहेंगे पूरा को। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई होता है, और इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में काम करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख रहे हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई। तो x के जगह पर आपका है x बाई वाई, और x माइनस वाई, और y के जगह पर आपका देखिए है x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, और बट्टा फार्मूला में होता है 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स के जगह पर x बाई वाई, और गुने एक्स वाई, और वाई के जगह पर x माइनस वाई बटा x प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए, इसी चीज को हमको आगे में हल करना है। अब देखिए, इसको हम दो आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए tan इनवर्स, देखिए हम इस तरफ से आपको बढ़ जा रहे हैं, तो आप भी नहीं कॉपी में इस तरफ से बढ़ जाइएगा, आप यहाँ नीचे से चलिएगा। ये बोर्ड छोटा है इसलिए हम आपको चल रहे हैं। आप यहाँ से एरो का निशान देखिए इम्प्लाइज का, यहाँ से आप पढ़िएगा इस तरह से, ना कि हम इस तरफ से आपको आगे बढ़ जा रहे हैं तो आप भी इसी तरह से कॉपी में बढ़िएगा। तो उम्मीद करेगा आपको परीक्षा में आएगा तक कि आप बढ़िया से बना नहीं पाइएगा, आपको कॉपी चाहिए 1 मीटर तक के। तो ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए tan इनवर्स। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये y और x प्लस वाई का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ना होता है तो गुना होता है, हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको एलसीएम नहीं होगा तो यहाँ पर गुना हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। ये देखिए यहाँ पर एलसीएम y और x प्लस वाई का नहीं होगा। जैसे 2 और 3 प्लस 2 का एलसीएम हम आपको निकालने के लिए कहें तो आप निकाल सकते हैं, नहीं इसलिए नहीं कि एक एकरा में 2 तो मिल रहा है, 3 अलग है, और ये 3 2 5 आएगा, 2 आएगा, तो 5 2 का एलसीएम तो नहीं होगा, ये गुना करते हैं। तो इसी तरह हम लोग गुना कर दिए y इंटू एक्स प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए, y से y भाग दिला पर कट जाएगा इसमें, तो बचेगा आपका x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को आप x में गुना कीजिएगा, यही बट्टा का नियम, बट्टा का जो का नियम है। तो x इंटू यहाँ पर मिलेगा x प्लस वाई, और ये देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह, x प्लस वाई से x प्लस वाई आपका कट जाएगा, ऊपर में x माइनस वाई, आइए आपका y बचेगा, तो y से गुना करेंगे x माइनस वाई में, तो यहाँ पर हो जाएगा y इंटू यहाँ पर x माइनस वाई। अब देखिए नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, ये देखिए 1 और ये देखिए माइनस एक्स माइनस वाई है, x और x माइनस वाई है। यहाँ पर देखिए y गुने बटा में है, यहाँ पर x प्लस वाई, y और x प्लस वाई का यहाँ पर एलसीएम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये दोनों का भी हम लोग गुना कर देंगे, और इसको ऊपरला को भी हम लोग गुना करेंगे बाबू। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर एलसीएम ही ले रहे हैं,
जैसे देखिए यहाँ पर एलसीएम इसको लेंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई मिलेगा, y इंटू एक्स प्लस वाई। इसके बटा भी एक छिपा हुआ है, ये देखिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए y इंटू एक्स प्लस वाई, इसका तो एलसीएम हो गया, इसका 1 और y इंटू एक्स प्लस वाई का। अब देखिए यहाँ से ए से एक से इसमें भाग देंगे इतना ही रहेगा, एक से गुना करेंगे इतना ही रहेगा, तो ये आपका मिल गया y इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस चिन्ह तो माइनस दे देंगे, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा बाबू, ए बच गया इसमें वाई से आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, खूब बढ़िया से आप ध्यान दीजिए, आप देखिए यहाँ पर ये देखिए ये तो बटा में एन है यहाँ पर, तो y इंटू एक्स प्लस वाई तो आपका कटिए जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम सोचे कि चिन्ह दूसरा है, जैसे गुना का ना चिन्ह है, तो ये आप ध्यान दीजिए, ए तो 1 से भागा दिए तो इतना ही रहा, एक से गुना करेंगे इतना ही, और ये यहाँ पर माइनस चिन्ह, ये निचला y इंटू एक्स प्लस वाई, इससे ही में भाग देंगे तो ये तो कट ही गया यहाँ पर, तो आपको माइनस में बच गया कोची एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर आ गया कोची एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए इस सब को हम लोग कोष्ट में रखेंगे बाबू। अब देखिए हम आगे बढ़ाते हैं इस बात को, ये देखिए tan इनवर्स दे दिए, जानते हैं कि एक ही संख्या हर में है तो दोनों कट जाता है, तो y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई आपका कट गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x से x में गुना करेंगे तो आपका मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, लिखते रहे हैं, x से y में आप गुना कीजिएगा तो यहाँ आपका प्लस मिलेगा एक्स वाई, ये माइनस चिन्ह है माइनस दे दिए, y में y से आप गुना कीजिएगा तो आपका मिलेगा वाई एक्स, और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, y से y में आप गुना कीजिएगा तो यहाँ आपको मिलेगा वाई स्क्वायर। इसके बटा में देखिए y में x से गुना कीजिएगा तो आपका मिलेगा वाई एक्स, और ये देखिए y में y से आप गुना कीजिएगा तो आपका मिलेगा वाई स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह, x में x से आप गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस आपका प्लस, x में y से गुना कीजिएगा तो आपका मिलेगा प्लस एक्स वाई। अब देखिए जो कटता है उसको काट देंगे, यहाँ पर देखिए एक्स वाई प्लस में और एक्स वाई गुना पीछे वाई एक्स है, यानी गुना पीछे से कोई आगे पीछे से कोई दिक्कत ना, वाई एक्स या एक्स वाई दोनों एक ही चीज़ होता है, प्लस माइनस में कट गया। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से एक्स वाई, यहाँ पर वाई एक्स, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें कोई ऐसा डाटा नहीं है जो कट रहा है। देखिए इसको एक बार और हम लोग चेक कर लेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह है बाबू, लेकिन फार्मूला में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई होता है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये दोनों के हम लोग गुना कर लिए, इससे यहाँ तक आप गुना किए, ये आपको मिलेगा यहाँ पर प्लस, और ये देखिए यहाँ पर ये माइनस होगा आपका, चूंकि x में आप x से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, और x में आप y से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस आपका एक्स वाई, क्योंकि फार्मूला में होता है x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, ना कि माइनस होता है, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया होता है ऐसे। अब देखिए इस परला के तो हम लोग कैलकुलेट किए इतना आया, और निचला को इस तरह से हम लोग गुना किए, y में x से तो वाई एक्स, और ये प्लस y में y से वाई स्क्वायर, ये देखिए प्लस चिन्ह, x में x से गुना किए एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस वाई एक्स वाई में गुना किए एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई इसमें भी आपका कट गया। अब देखिए यहाँ पर बाबू क्या मिला, ये आपका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बटा में ये देखिए वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर को ही कहते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए सेम डाटा ऊपर है, सेम डाटा ऊपर है, नीचे है, कट जाएगा दोनों, तो कट गया तो आपको कुछ नहीं तो एक जरूर बचा, तो ये tan इनवर्स, ये आपका देखिए यहाँ पर 1 जरूर बचेगा, कट गया था। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 की जगह पर tan π/4, चूंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, आपको बार बता रहे हैं। ये tan इनवर्स tan आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बच गया यहाँ पर π/4, और इसीलिए ऑप्शन आपका जो है से होगा, ऑप्शन नंबर इसको में सी दिया हुआ है, तो ये 17 का आपका π/4 यहाँ पर आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, चूंकि छोटी छोटी बात को करते हुए चल रहे हैं। और ये आपका इन्वर्स का लास्ट क्वेश्चन था मिसलेनियस का, यानी विविध का, और ये आपका पूरा 7 नंबर का सिलेबस बढ़ा दिया गया। अब वैसे तो आपको बिहार बोर्ड में 20 नंबर को आप बना पाइएगा, चूँकि सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के माध्यम से कमांड कीजिएगा। तो और फिर हम लोग अगले चैप्टर के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में और थ्योरी के साथ। धन्यवाद।